अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम यूनिवर्सिटी लेके आए हैं वेडनसडे यूनिवर्सिटी। ये अंडर ग्रेड और ग्रेड के लिए है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सबसे पहले अबाउट, और यहाँ पे एडमिशन एज, प्रोग्राम, कैंपसेस, रिसर्च, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे बाकी दिगर आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं अपने एडमिशन पे। जैसे हम एडमिशन पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ओपन होता है कैच में प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे 113 जो है इनके मास्टर के कोर्स अवेलेबल हैं, 113 139 बल्कि, और साथ में इनके 13 कॉलेजेस वगैरह भी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर ग्रेड और ग्रेड के हिसाब से भी हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हर तरह का डिपार्टमेंट अवेलेबल है। आप लोग जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यूनिवर्सिटी है मेरी ये यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सिटी में। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि अकाउंटिंग, यहाँ बीए, बीएस, एमएस और पीबीसी कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे ये भी देखिएगा कि यहाँ पे ईसीएससी के हिसाब से और जीएनपी और ओसी चेक कीजिएगा कि आपके रिलेटेड जो भी कोर्सेज हों आपने जिसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, बीसीए, बीए, जीसी, एमएस, पीएचडी और एमफिल डॉक्टरेट और पीएचडी, यहाँ पे सारा प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देखते जाओ कि यहाँ पे वो कहते हैं ना कि हमारा कोर्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको वाज़ेह दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास सारे कोर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जो है ना, फिजिक्स की भी बात हो रही थी, केमिस्ट्री भी देख लें। यहाँ पे जो केमिस्ट्री के भी अवेलेबल हैं आपके पास, तो मेडिकल के भी हैं, सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ है कि अगर आप लोग वाकई यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो इस यूनिवर्सिटी को लाजमी चूज़ कीजिएगा। और इस यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए $25 है। तो ये आपको फ़ीस लाजमी पे करना होगी। तो यहाँ पे हम और देखते जाएं कि सारे हमारे पास कितने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, ये दो मेथड हैं। तो हम इजी मेथड के हिसाब से अप्लाई करेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरह अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं फ़िज़िक्स की। तो ये रहा हमारे पास, अगर अंडर ग्रेड जा रहा है तो BS फिज़िक्स, BA, MA, MS, PhD। तो ये एक जनरल फिज़िक्स या रिसर्च फिज़िक्स के हिसाब से। तो यहाँ पे आप अपना कोर्स चूज़ कर लीजिए जिसमें आपने अप्लाई करना। अब नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास ग्रेजुएट स्कूल जो है, क्योंकि हमने टारगेट करना है MS के लिए। तो ग्रेजुएट स्कूल पे आप लोग देख लें कि यहाँ पे क्या एडमिशन फंडिंग स्टूडेंट्स के हिसाब से ये हमारा ग्रेजुएट स्कूल। तो मेन लिंक आप लोगों ने लाजमी चेक करते रहना है, क्योंकि मैंने साइट्स ओपन की हुई है डिफरेंट टैब के साथ, ताकि आपको आसानी से दिखा सकूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने चेक कर लेना है कि फैकल्टी कौन सी है, पोस्ट डॉक्टर्स कौन से हैं, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ कि आप लोगों ने क्यों चूज़ करनी है। तो ये यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज़ करनी है ये आपने खुद ही बताना है। ठीक है ना। यहाँ पे उसके बारे में बताया गया, और कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग, और जिसने भी यहाँ पे अप्लाई करना है, मीन्स कि अगर कोई भी एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पे वो अपना जो कॉलेज है जिसके रिलेटेड है वो इसको यहाँ पे चूज़ कर सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा, आज नेट काफ़ी स्लो चल रहा है, पता नहीं हुआ क्या है। तो खैर ठीक है, यहाँ पे फिर देख लो कि डोमेस्टिक जो एप्लीकेंट्स है जो उस इलाके से हैं। तो आगे आता है इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। यहाँ पे इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए जो है सीट्स हैं वो 77 कंट्रीज़ में 48 सीट्स हैं अवेलेबल हैं इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए। तो ये वो सीट्स हैं जिनमें वो स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं। बाकी आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अप्लाई करना हो। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे हम ऊपर यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, बिकम अ वेवियर और पर यूज़ योर पैशन, और साथ में ये जितना भी लिखा हुआ आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। अगर किसी किस्म का कोई मसला दरपेश हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नीचे उन्होंने लिखा हुआ कि फर्स्ट ईयर जो है आपका कैसा रहेगा, ट्रांसफ़र है, पर कोड है, ग्रेजुएट है, इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल जो आपका अभी रिसेंटली हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पे जो आपका योर फ्यूचर जो है स्टार्ट है, तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट इन्फो, अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश हो रहा है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप अप्लाई नो पे भी कर सकते हो, लेकिन या फिर आप लोगों ने रिक्वेस्ट लेनी है किसी भी चीज़ की तो तब भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। हमने क्लिक किया रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। जो रिक्वेस्ट आपने डालनी है, मतलब कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर दरकार है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते जाते हैं कि यहाँ पे आपका अपना फर्स्ट नेम लिखना होगा। मिडिल नेम, अगर नेम के 3 हिस्से तो मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद प्रेफर नेम जो आप लोग जैसे निक नेम रखा होता है वैसे। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने अपनी बिल्कुल सही लिखनी है।
उसके बाद अपना स्टूडेंट ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट सेल फ़ोन नंबर, ये अगर आप लोग में से लेना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ नो। डेट टाइम फ़ोन नंबर जैसे होते हैं आप लोग लगा सकते हो। उसके बाद आपकी स्टेट कौन सी है, सिटी कौन सा है, स्ट्रीट कौन सी है, पोस्टल कोड कौन सा है, स्टूडेंट टाइप कौन सी है, यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो और या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर क्या हो, ग्रेजुएट हो, जो भी है। यहाँ पे आप अपना जो भी टाइप होगी आप यहाँ पर अपनी टाइप लगा दीजिएगा, ठीक है। ये टाइप आप लोगों ने लाजमी लगानी जिस रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ग्रेजुएशन की डेट लिख देनी है, ठीक है, अगर आपने डन की हुई है। उसके बाद ट्रांसफ़र क्रेडिट्स अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो जो भी अगर नहीं है तो ये इतना मैंडेटरी नहीं है, तो अगर है तो लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है। उसके बाद मेजर, आप मेजर किस में जाना चाहते हो, जो आपका सब्जेक्ट है मेजर वो उसी में आप लोग चूज़ कीजिएगा जो आपका बेहतर होगा। वहाँ पे हम यहाँ पे देखो कितने सारे सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है इंट्री टर्म, विंटर में जाना है, स्प्रिंग में जाना है, जो भी आप लोग जिस में एडमिशन ले रहे हो। अगर हम फॉल 23 में ले रहे हैं, 24 में, 25 में, जो भी यहाँ पे आप लिखने के बाद यहाँ पर फिर मेंशन कर देना कि आपको ये कहाँ से पता चला है। जहाँ से पता चला होगा कि उसके बाद आप लोगों ने ये सबमिट कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे ये वही बात फर्स्ट ईयर के हिसाब से, फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या परेशानियाँ दरकार होंगी, कैसा चलेगा, क्या चीज़ दरकार है, तो आप लोग यहाँ से खुद अप्लाई करके या देख सकते हो यहाँ पे। और अगर आपको एप्लीकेशन अगर स्टेटस चेक करना होगा तो राइट साइड पे आप लोग एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते जाते हैं हम, ये आप लोग के अगर एक्सेप्ट ऑफर ऑफ एडमिशन तो वो भी आप लोग यहीं से ही देखोगे इसी साइड से, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेक योर मूव, ठीक है। वो तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर आप लोगों ने कम्युनिटी कॉलेज में देना है जिसमें भी, तो आप लोगों को यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करना है। हमने क्लिक किया इंटरनेशनल एप्लीकेंट प्रोसेस पे, तो यहाँ पे देखो कॉलेज ऑफ नर्सिंग का भी ओपन हो गया और कंप्लीट ग्रेजुएशन एडमिशन एप्लीकेंट, क्योंकि हम ग्रेजुएट स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह अकाउंट ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैंने रोका हुआ था कि सब मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड जो है ये आपने एटलीस्ट 12 करेक्टर वाला डालना है, ठीक है। पहला अल्फ़ाबेट होना चाहिए, फिर आप लोगों ने यहाँ पे कोई स्टॉक ऑर्डर देना है, फिर आपका न्यूमेरिकल्स भी हो और स्मॉल अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही अगर आपके पूरे हो गए तो ये सब हिंस से जो उनसे ये आपके ग्रीन हो जाएंगे। अगर आपका एक पासवर्ड भी मिसिंग हुआ तो सेम इस तरह जैसे ये बी एटलीस्ट 12 करेक्टर्स हैं, सेम इस तरह आपका भी शो हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ना पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, मैं अपना पासवर्ड कोई और लगाता हूँ बड़े वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड चेंज किया, अपना कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाया। जैसे ही मैं अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, एटलीस्ट 12 करेक्टर भी ग्रीन हो गए, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ मैंने अपना जो न्यू पासवर्ड दूसरा लगाया, दूसरा पासवर्ड लगाते हुए ये भी हिंसा ग्रीन हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं सेट टू द पासवर्ड। जैसे सेट टू द पासवर्ड करेंगे तो हमारे पास एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। हम क्या करते हैं, सेट टू द पासवर्ड करते हैं। जैसे सेट टू द पासवर्ड करते हैं तो थोड़ी देर लोडिंग लेगा। आपका भी ऐसा होगा तो आपने इतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जैसे ये लोडिंग करेगा, लोडिंग के बाद आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो गई तो आपने हमने क्या करना, स्टार्ट एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन, क्योंकि हम न्यू है तो हम जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेजुएट एप्लीकेशन 23-24 है। तो आप लोग देखिएगा कि आपने किस में अप्लाई करना है, 23 में करना है, 4 में करना है, या 4-5 में करना है, या विंटर सेशन में करना है, फॉल में करना है। जी आप लोग अपने पे कर सकते हो कि आप लोग कहाँ पे करना चाहते हो। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं 23 फॉल पे। तो ये आपने अपने ही चॉइस पे करना है कि अगर आपका चॉइस यहाँ पे मौजूद है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं नज़र आ रहा तो फिर जैसे आपको मुनासिब लगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फाइल 23 पे करते हैं। तो जैसे हम इस पर करते हैं कैरियर एप्लीकेशन। कैरियर एप्लीकेशन जब भी करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो जैसे इंटरफेस ओपन होगा तो ये आपके सामने शो हो रहा है कि फ़ाइल जो आपके प्रोसेस में है। तो आगे क्या है, हमने क्या करना, ओपन एप्लीकेशन, ठीक है। तो दूसरे तरह नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है। जिस तरह हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा में अप्लाई किया, सेम आगे प्रोसेस वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे जो आपका इंटरफेस है ज़रा थोड़ा चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ये उन्होंने यूनिवर्सिटी के हिसाब से लिख दिया। और यहाँ पे मुझे जो देखने पे एक लगी ना, तो मास्टर वालों के लिए आपके सबसे लो सीजीपी होनी चाहिए, ठीक है ना। कितनी, 2.7 पे आपका काम चल जाएगा। तो जिनकी सीजीपी कम है वो इस यूनिवर्सिटी को लाजमी टारगेट करें, आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। और जो आपको डॉक्टर प्रोग्राम है वो कम से कम आप उनकी जो सीजीपी है वो 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो 2.5 से भी इनका काम चल जाएगा। जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में होता है ना मास्टर में, तो वहाँ पे भी 2.5 हो तो वो रख लेते हैं। पर उनका ये है कि आपने जीआरई लाजमी पास करना होता है।
तो ये यहाँ पे आप लोगों ने देख लो 2.7 मतलब सी जो है आपका 2.0, तो ये सारा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने इतना इजीली मेंशन कर दिया आपके सामने, शो ऑफ कर दिया कि आप लोगों को ये रिक्वायरमेंट है। तो अगर फिर भी आप कहो कि हमने अप्लाई नहीं करना, हमें समझ नहीं आ रही, तो ये तो फिर बदकिस्मती है आपकी। अगर आपने ये यूनिवर्सिटी देखनी है तो ये सबसे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, और इजीली आप यहाँ पे एडमिशन भी ले सकती है। तो यहाँ पे हमने किस में अप्लाई करना, टाइप डिग्री जो है मास्टर है, तो मास्टर हमारे पास। अगर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे मास्टर फिजिक्स का है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एमएस लिख देता हूँ, ठीक है। जिसका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा वो अपना यहाँ पे चेक कर लेगा, तो उस हिसाब से वो अप्लाई कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा चूँकि फ़िज़िक्स है, मैं फ़िज़िक्स को टारगेट करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ फ़िज़िक्स, आगे आता है कंटिन्यू, ठीक है। तो कंटिन्यू पे जैसे ही हम जाएंगे तो देखिएगा कि हमारे पास इस तरह इंटरफेस ओपन हो गया। तो ये है कि इसकी फ़ीस जो है यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की $25 है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल बैकग्राउंड, अपने अपना नाम, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारा वैसे ही है जैसे पहले आपको बताया हुआ था, ठीक है। प्रेफर नेम अगर डॉक्टर हो, मिसेस हो, जो भी है, जिस तरह यहाँ पे फर्स्ट नेम सेकंड नेम ऑप्शनल है अगर है तो, वरना मिड नेम जो सॉरी, तो सेकंड नेम तो लाजमी होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना, ठीक है। यहाँ पे फिर आपके पास जेंडर वगैरह, और सिटीज़नशिप की बात करता जाऊँ तो आपने पहली अगर आपकी है तो पाकिस्तानी, अगर कोई और भी है तो आप लगा सकते हो। तो उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आप देखते हैं कि कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिएगा। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि आप लोगों ने कोई भी आपका पहले से यूनिवर्सिटी में आ चुका है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्राइमरी लैंग्वेज है, या क्या आप लोग मिलिट्री का हिस्सा हो या नहीं। तो उसके बाद अगर एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, तो यहाँ पे आपने किसी भाई का, बहन का, या जो भी आपका करीबी है आप उसका दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है सिटीज़नशिप। यहाँ पे सिटीजनशिप के जो है ना, जर्नल से क्वेश्चन है, आप कहाँ से हो, यूएसए से हो, कनाडा से हो, या कहाँ से हो। हमने क्या करना है, हम क्योंकि इंटरनेशनल हैं हम अदर्स पे लगाओगे। अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है, मतलब पीआर है या नहीं, क्योंकि हम तो इंटरनेशनल है, सब आपने यहाँ पे नो नो कर देना है, ठीक है ना। कोई भी आपका ऐसा ना हो कि जो आपने यस करना है, यस का हुआ तो आप लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा। चूँकि हम तो इंटरनेशनल है, हम सब पे क्या करेंगे, नो नो नो। जैसे ही नो करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये वीज़ा टाइप पूछेगा कौन सा है, स्टूडेंट वीज़ा है, रिसर्च वीज़ा है, या बिजनेस B1 टू ट्रैवल वीज़ा है, ठीक है। तो सबको नो करने के बाद हम आगे करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये सब जितने भी वीज़े हैं ये आपके पास ये स्टूडेंट्स के रिलेटेड ही वीज़े हैं। तो B1 B2 रिसेंटली भी इनका चल रहा है। H1B ओपन वर्क परमिट में है, तो B1 B2 मल्टीपल इंट्रीज में है ये। अभी हमारे पास एकेडमिक हिस्ट्री, ठीक है। एकेडमिक हिस्ट्री में क्या क्या आप लोगों ने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं ना, तो आप लोगों ने यहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, ठीक है। तो आपके बैचलर है तो आपने HCC और SCC दोनों अपलोड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने इंस्टीट्यूशन पे अपना इंस्टीट्यूट लिखना है, तो जहाँ पे शो हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे चूज़ लाजमी करना है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा शो हो रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी यूनिवर्सिटी लिखी, और साथ में आप अप्लाई किस में कर रहे हो, ग्रेजुएट में कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे लेवल ऑफ स्टडीज़ लगा देनी है, ठीक है। तो मेजर आपका कौन सा है उसके बारे में आप लोगों ने लिखना है, तो डिग्री जो है वो आप लोगों ने लगानी है, ठीक है। तो आगे आता है टेस्ट कोर्स। यहाँ पे टेस्ट कोर्स वैसे ही जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पे ILS है, GRE है, PT है, जो भी आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है ना। तो वो कोर्स आपको यहाँ पे लाजमी देना होगा, ठीक है। विदाउट ILS एग्ज़ाम आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप लोगों के पास कोई ये इस यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर है, तो वहाँ पे ये आपके रेयर चांसेस हैं कि आप लोगों को ये एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो ये है कि आप लोगों ने इसका सबसे पहले ट्राई करना कि एक्सेप्टेंस लेटर की, इसका फॉर्मेट भी मेरे पास मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे देता हूँ। तो आप लोगों ने वहाँ से देख लेना है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि अपना जो रिसर्च प्रपोज़ल है तो फैकल्टी में जाके चेक कीजिएगा, अगर मैच कर गया तो आप वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एड टेस्ट पे आते हैं। जैसे हम एड टेस्ट पे आते हैं, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था कि टेस्ट के बारे में, तो ये देखिएगा कि यहाँ पे वाज़े शो कर रहा है कि GAT है, GMAT है, GRE ILS है, MCAT है, और साथ में PT है, TOEFL है वगैरह, ये सब आपको टेस्ट देने होंगे। मतलब कि अगर आपके पास कोई एक टेस्ट मौजूद है तो आपने एक लाजमी यहाँ पे अपडेट करना है। रिकमेंडेशंस लेटर के बारे में बात करते हैं।
यहाँ पे आते हैं हम रिकमेंडेशंस पे, तो आगे आता है ऐड रिकमेंडर, ठीक है ना। तो ये सेम ऐसी है जिस तरह हमने पहले अप्लाई किया हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा में। यहाँ आपको प्ले कार्ड में भी दिखा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख लीजिए, ठीक है। तो हम क्या, यहाँ पे हमने अपने जो भी जिससे भी आपने अपना बनवाया हुआ है रिकमेंडेशन लेटर, उसका पूरा बायोग्राफी लिखनी है, ठीक है। उसके सामने आपका नाम क्या शो होना चाहिए, जिस नाम से वो जानता हो, तो आप लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट पे हमारे पास एप्लीकेशन फ़ी वेवर। तो ये बहुत ही एक मुझे अच्छा लगा कि अगर आपने भी देखना है, अगर आपको समझ लगे, तो ये कॉन्सेप्ट इस यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छा। फ़ी वेवर के हिसाब से भी अगर आप लोग यहाँ पे करना चाहे हो, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस ओपन हो चुका है, ठीक है। तो फ़ी वेवर किस हिसाब से, तो ये जितना भी है यूनिवर्सिटी ने ये वाज़े कर दिया। अगर आप लोगों के पास नहीं है, आप लोग अप्रोच नहीं कर सकते, तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे अपना मेंशन कर दो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मिलिट्री से हो या किसी भी जगह से, समर सिटी से, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग नहीं, अगर यस है तो यस। अगर आपने फ़ी वेवर करवानी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बता दो नीड बेस लेना चाहते हो या फिलिपाइन एप्लीकेशन के या WSU से, जो भी हो। तो क्योंकि हमें तो नीड बेस चाहिए, इस स्कॉलरशिप्स भी बोलते हैं वैसे। तो यहाँ पे फिर आप लोगों ने क्या करना, IM क्या है, मैं हूँ, अपने बारे में बताना है, ठीक है। फॉरेन नेशनल और US सिटीज़न, क्योंकि मैं फॉरेन नेशनल से हूँ। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड है, ये आप लोगों ने अपलोड करनी है, ठीक है ना। तो अपलोड जैसे ही आप लोग स्टेटमेंट करोगे, तो आपको फिर इस हिसाब से बता दिया जाएगा कि आपका नीड बेस लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट में आता है जो राइट साइड पे है सिग्नेचर्स, ठीक है। जहाँ पे जो सिग्नेचर्स होता है, जहाँ पे आप लोगों का जितना भी डाटा शो हो रहा हो, तो उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना होता है कि मैंने ये एप्लीकेशन पढ़ ली, अपना नाम लिखना है और उसके बाद डन, ठीक है। जैसे हम रिव्यू पे आते हैं, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होती है। तो रिव्यू में आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, क्योंकि मैंने तो जस्ट डेमो बनाया हुआ, तो यहाँ पे है, तो आप लोगों ने खुद देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सेव फॉर लेटर, ठीक है। अगर फीस ओके होगी, तो यहाँ पे आपका सबमिट का भी ऑप्शन आ जाना।